अस्सलामुअलैकुम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमने इंटरव्यू सीरीज़ का एक सिलसिला कार स्टार्ट किया है, जिसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए गेस्ट्स को बुलाते हैं और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, उनकी डेली रूटीन लाइफ के बारे में बात करते हैं, उनके जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम सीखते हैं और अपनी सारी ऑडियंस को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड गेस्ट मौजूद है। उनका नाम मोहम्मद मुदस्सर रहमान है और उनकी ज़ुबानी उनका तारुफ सुनते हैं। जी मुदस्सर साहब, अपना तारुफ करवाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने लाइव सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि मेरा नाम मुदस्सर रहमान है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर झंग से है। और मैं एक टीचर हूं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब कर रहा हूं। वहां पे दो ट्रेड जो है वो मेरे पास है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का और दूसरे नंबर पे सोलर टेक्नीशियन का। इसके अलावा एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, सोलर एनर्जी का जो है वो काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इस अंदाज से करूँ कि पाकिस्तान में जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे काफी डिफरेंट हो। वो डिफरेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हमारा जो है वो काम करने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है और हमारे जो बिजनेस स्टाइल है इस वजह से हम जो है वो काफी डिफरेंट जो है वो कहलाते हैं। एक यूट्यूबर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर तकरीबन 360 वीडियो जो है मेरी अपलोड हो चुकी हैं सोलर एनर्जी की अवेयरनेस के रिलेटेड और काफी सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगा रहे होते हैं। मेन मकसद जो मेरी लाइफ का वो ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें और पाकिस्तान में एनर्जी के ऐसे जराए को मैक्सिमम लेकर आए जो कि माहौलियाती आलूदगी में का खात्मा करे या उसमें फैलने का सबब ना बने और उसके साथ साथ जो है लोगों को जो है इजी एक्सेस जो है उसमें हो। जी सर। सही, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया मुदस्सर साहब। सो इसी के रिलेटेड मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि हमारे जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको ज़रा बताइएगा कि व्हाट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी है क्या, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो ज़रा सिंपल सा अंदाज में बताइएगा। देखिए, सूरज की रोशनी को आप जब इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इस सिस्टम को हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में सोलर सिस्टम कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल पे आप सोलर सिस्टम लिखेंगे तो आपको कोई एक भी सोलर पैनल, इन्वर्टर या बिजली या इसके रिलेटेड 1% भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो इंटरनेशनल नाम है वो पीवी सिस्टम है। पीवी, पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक सिस्टम। फोटोवोल्टिक का मतलब होता है कि आप रोशनी की मदद से जब बिजली पैदा कर रहे होते हैं तो इस सिस्टम को हम फोटोवोल्टिक कहते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो रोशनी का जो जरिया है वो सूरज है, सोलर है, तो इसलिए इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये सूरज का निजाम, सियारे, मदार, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब चूंकि वो चीजें काफी पहले है, ये सोलर पैनल की जनरेशन से काफी पहले है, सो इसलिए आपको वो देखने को मिलेगा। तो सोलर एनर्जी एक ऐसा निजाम है जिसमें आप सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और बिजली बना के अपनी जरूरत की चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, उतनी जरूरत की चीज जितनी कैपेसिटी का आपने सिस्टम लगाया हुआ है। सही, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। सो मुदस्सिर साहब, अगला मेरा सवाल आपसे ये है, हाउ वी कैन यूज सोलर एनर्जी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे प्रोसेस को ज़रा आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम सूरज से रोशनी को लेके उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, कि मतलब वो सोलर एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे वो फाइनल प्रोडक्ट बिजली की सूरत में नाजरीन तक पहुंचती है, या जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उन तक कैसे पहुंचेगी, ये जरा बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस सवाल के दो मुख्तलिफ तरीके हैं जिस अंदाज से हम इसको बयान कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो टेक्निकली है, टेक्निकल से तरीकेकार तो दोनों टेक्निकल है, लेकिन एक तरीका एजुकेशनल लिहाज से है जिसमें हम टेक्निकल तमाम बातें करते हैं, वो लैंग्वेज यूज करेंगे जो टोटल टेक्निकल है, जो एक आम आदमी की समझ से काफी दूर होगी। और दूसरा तरीकाकार इसको एक्सप्लेन करने का वो होगा जिसमें एक आम आदमी इसको समझ सकेगा कि कैसे हम सारे सिस्टम से
सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, या मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो ये दूसरा तरीका जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट्स, रिएक्टिव कंपोनेंट्स, रेजोनेंस पावर और ऐसी कुछ फिजिक्स की लैंग्वेज यूज करूं जो कि लोगों को समझ भी ना आए। सो मैं वो तरीकेकार यूज करूंगा जो एक आम आदमी जिसको समझ सकता है। तो देखें, इसमें सिंपल सी एक बात है कि आप जब सूरज की रोशनी से अपने घर का लैंप रोशन कर रहे हैं, या एसी चला रहे हैं, या इंडस्ट्री चला रहे हैं, इसके दरमियान में जो पूरा गैप है या इसके दरमियान में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लोग सोलर प्लेट भी बोलते हैं, पीवी पैनल भी बोलते हैं, शीशा भी कुछ लोग बोलते हैं, फ्रेम भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है उसके। तो उसका जो मेन नाम है वो पीवी पैनल है, जिसे आमतौर पे लोग सोलर पैनल बोलते हैं। सबसे पहले हम सोलर पैनल अपनी छत पे इंस्टॉल करते हैं। अब उस सोलर पैनल से जो जनरेशन होती है उसमें क्या होता है कि हमें उसको लेकर आना है नीचे, जहां पे हम एक इन्वर्टर लगा रहे हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में यूपीएस भी बोलते हैं, सोलर वाला यूपीएस। आपकी सूरज की रोशनी पड़ती है सोलर पैनल के ऊपर, सोलर पैनल से जो एनर्जी पैदा हो रही है उसको हम तार के जरिए इन्वर्टर के अंदर या सोलर वाले यूपीएस के अंदर ले आते हैं। जब वो सोलर वाले यूपीएस में आ जाता है तो उस वक्त तो वो होती है डीसी सप्लाई, जैसे हमारी बैटरियों की होती है या डीसी सप्लाई होती है। उसका क्या काम होता है, वो यूपीएस जो है उसको डीसी को तब्दील करता है 220 वोल्ट एसी सप्लाई में। अगर आपने जो यूपीएस या सोलर इन्वर्टर जो है वो आपने लगाया है थ्री फेज, तो वो डीसी तब्दील हो जाएगी थ्री फेज में। अगर आपने वो इन्वर्टर लगाया है सिंगल फेज का, तो वही डीसी पावर आपकी तब्दील हो जाएगी सिंगल फेज में। ये डिपेंड ऑन होता है कि आपकी जरूरत क्या है और आपने इन्वर्टर कौन सा लगाया है। अब यहाँ पे उस इन्वर्टर ने उसको तब्दील करके आपकी पावर आगे दे दी। अब जब आगे सप्लाई जा रही है तो फिर आप आगे उसे इस्तेमाल करें, चाहे अपना पंखा यूज करें, चाहे एयर कंडीशन यूज करें, इंडस्ट्री यूज करें, या जितनी कैपेसिटी का आपका सिस्टम लगा हुआ है उसके मुताबिक आप कुछ भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा एक तरीकेकार है कि प्रोसेस है जिसके जरिए जो है वो आप सूरज की रोशनी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर रहे होते हैं। अगर आज से पहले की बात करूं, मैं 3 साल पहले की बात करूं, तो 3 साल पहले थोड़ा डिफरेंट था। वो ये था कि आप सोलर पैनल की जो पावर है वो एक सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर आती थी, और वो चार्ज कंट्रोलर से पावर आपकी बैटरी में जाती थी, बैटरी से पावर आपकी इन्वर्टर में जाती थी, फिर इन्वर्टर से पावर आपके लोड में जाती थी। ये उस वक्त मुमकिन था जब आपके हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं आए थे। अब चूंकि जब से आपके हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए हैं जिसके अंदर बिल्ट इन चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, तो तब से आपको जो है वो अलग से चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं होती। तब से आप डायरेक्ट सोलर की पावर उसमें इन करते हैं और बदले में वो आपको डीसी आउटपुट जो वो दे रही होती है। तो ये सिंपल सा तरीकेकार है कि जिसमें आप सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा जी, माशाल्लाह मुदस्सिर साहब, आपने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन किया है कि एक आम नॉन टेक्निकल बंदा जो है, जिसको टेक्निकल चीज़ों के बारे में इल्म नहीं भी है, वो भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो मुदस्सिर साहब, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि अगर ये इतना ही आसान प्रोसेस है तो इसको हम नेशनल लेवल पे क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं हम इसको नेशनल लेवल पे यूज़ करें? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खसूसन गर्मियों के अंदर बिजली का शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेन सिटी के जो एरियाज हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम जाती है, यानी कि 4 घंटे या 6 घंटे या 3 घंटे जाती है। लेकिन जो विलेजेस हैं, गाँव वाली साइड है, वहाँ पर 10-10 घंटे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसकी अवेयरनेस की कमी है, या इसका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है? तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही? वो बड़े बड़े शीटें लगाए, पैनल्स लगाए, और इस पे बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि बिजली बनाए और वो सार्फिन को दे, ताकि बिजली का शॉर्टफॉल ख़त्म हो जाए। हमने डैम्स बनाए हैं, हमने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर बिजली है वो हाइड्रो जो है पानी वाला तरीका जिसको हम कहते हैं, उससे बनाया जा रहा है बिजली सारी की सारी।
तो इससे क्यों नहीं, मतलब सोलर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा गवर्नमेंट लेवल पे, ये जरा बताइएगा। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, सोलर पाकिस्तान में लाना या पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना, इसको मैं सिंपल से ये कहूंगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सरकारी लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। अभी भी मेरी कंपनी से आज बात हो रही थी, चूंकि मैंने आपको बताया मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी कोशिश होती है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुख्तलिफ कंपनी में जॉब करें, या ओजीटी ऑन जॉब ट्रेनिंग या जॉब प्लेसमेंट के लिए मैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ राब्ते में रहता हूँ। तो आज जिस कंपनी के साथ मैंने राब्ता किया वो 4 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। 4 मेगावाट काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उनके बेतहाशा प्रोजेक्ट्स डेली रूटीन पे चल रहे होते हैं। सो बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में, अगर मैं आज के दौर की बात करूं, आज लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है। आपने बहुत अच्छी बात की कि अवेयरनेस की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। पहले था लोग ट्रस्ट नहीं करते थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप घर का लोड इस पर चला सकते हैं या इससे ये चीजें चल सकती हैं। लेकिन चूंकि अब इसको टाइम हो चुका है, अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, तो अब काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब रही बात सरकारी लेवल पे, तो हुकूमत ने सब्सिडी दी है एग्रीकल्चर सिस्टम पे। आप 80% जो है, जो आपका एक्सपेंस होता है वो हुकूमत बेयर करती है, और 20% जो है वो किसान पे करता है। अभी उन्होंने जो ये स्टेप लिया है, वो ये स्टेप जो है इसके मुताबिक एग्रीकल्चर सिस्टम को उन्होंने प्रमोट किया है। यानी जो किसान सोलर ट्यूबवेल सिस्टम लगवाना चाहता है, आपको पता है एग्रीकल्चर में मेन जरूरत पानी की है, तो पानी के लिए उन्होंने ट्यूबवेल सिस्टम इस्तेमाल किया। ट्यूबवेल सिस्टम पे एग्रीकल्चर में हुकूमत ने 80% सब्सिडी दी हुई है। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो वो 80% जो है वो हुकूमत पे कर रही होती है, 20% जो है वो कस्टमर पे कर रहा होता है। यानी एक तो ये हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिली, ये है एग्रीकल्चर के लिए। अब एक आम आदमी के लिए जो है वो क्या बेनिफिट दिया हुआ हुकूमत ने, तो उसमें इस पे हर तरह का टैक्स जो है वो खत्म कर दिया। यानी अगर कोई दुकानदार है, कोई भी आदमी जब काम करता है सोलर का, तो वो ज्यादा इसलिए इजी एक्सेस करेगा कि यार इस पर टैक्स मुझे नहीं पे करना पड़ रहा, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी मामला मैं कर रहा हूँ, मुझे टैक्स जो है वो हटा दिया। आपको पता है बहुत सी चीजें जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं दूसरी कंट्री से, जब वो आती हैं तो वहां पे कीमत कुछ होती है, और जब यहाँ पे पहुंचती हैं तो इंपोर्ट के मामला इतने ज्यादा होते हैं, टैक्सेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो चीजें महंगी हो जाती हैं। सो अब वो बजाय लोगों को फ्री में दें या ऐसे वो मामला करें, वो कहते हैं कि हम इसके जो टैक्सेस के मामला हैं उनको कम कर दें या खत्म कर दें। तो यही वजह है कि वो काफी ज्यादा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है, बजाय इसके कि हम काफी पहले की बात करें, 5 7 साल 10 साल पहले की बात करें। तो अब जो हुकूमत का स्टेप है वो ये है। सो काफी लेवल पे ये इस्तेमाल भी हो रहा है। अब तो सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियां पाकिस्तान के अंदर है जो मेगावाट्स में प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, और सरकारी लेवल पे भी इस पे हो रहा है काम। सो काफी बड़े लेवल पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है कि देखिए, अगर आप घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह बेसिक सिस्टम लगवाते हैं तो आपका 1 लाख रुपया लाजमी लग जाता है। लेकिन अगर आप पूरे घर के सिस्टम को करना चाहते हैं तो आपका 5 लाख रुपया लग जाता है। 5 किलोवाट का सिस्टम, मेरे घर में 2 एयर कंडीशन है, 2 वाटर पंप है, 3 ओवन है, 3 4 इस्त्रियां, पंखे, लाइटें हैं। तो मैंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया जिसकी लागत तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख के दरमियान है। सो अभी आम आदमी, आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादातर जो तबका है वो ज्यादा पैसों वाला नहीं है, कम पैसों वाला है। सो हमें जो मेजोरिटी नजर आती है वो हम उन्हीं को देखते हैं जो कम पैसों वाले हैं। सो इस हिसाब से आम एक प्रोडक्ट या एक आम चीज जो यूज हो रही है उसकी निस्बत ये हमें थोड़ा कम दिखाई दे रही होती है, लेकिन यूज इसका हो रहा है। आज के दौर में इसकी अवेयरनेस लोगों में आ गई और लोग इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल था अगला, जो मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक फैमिली है उसमें 5 फैमिली मेंबर्स हैं और उनकी बेसिक सी नीड है, तो उनका सारा जरा आप एक्सपेंस बना के बताइएगा कि उनके लिए कितना मतलब एक्सपेंस चाहिए होगा कि जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी के लोड को बियर कर सके, और उनको उसमें कौन कौन सी एसेसरीज चाहिए होंगी, ये जरा बताइएगा कि अगर एज अ
कंपनी या एंटरप्रेन्योर आपको वो प्रोजेक्ट मिलता है या आपको उस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया जाता है, तो आप उसको कैसे उसकी सारी वर्किंग करेंगे और कितना खर्चा आएगा, ये जरा बताइएगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये सवाल हमें मतलब दिन में बेतहाशा मर्तबा सुनना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि हमारा चूंकि यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वहां से भी काफी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहां से भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। इंस्टा, टिकटॉक, मतलब जितने भी सोशल लिंक है वहां से कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजेस आ रहे होते हैं। लोगों को पता है कि ये सोलर का काम करता है, कहीं भी जाते हैं तो वो यही पूछते हैं, हाँ जी मैं पक्के चलाने ने ये करना है कि कितना खर्चा आएगा, ये होगा, मतलब इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा ये हमें सुनने को मिलता है। अब इसमें कुछ मिसकंसेप्शन हैं, कुछ मामला हैं, कुछ गलतियां हैं जो आम आदमी जो नहीं समझ पा रहा या वो सही नहीं बता पा रहा। तो देखिए, इसमें हमारे पास जो अक्सर सुनने में सवाल आते हैं, वो कैसे सवाल है जी कि जी एक घर के लिए कितने का सोलर लगता है, 5 लोगों की फैमिली है, जैसे आपने एग्जाम्पल, कितने का सोलर लगेगा जी, 5 मरले का मकान है, कितने का सोलर सिस्टम लगेगा। ऐसे मतलब ये जो सवाल है, ये इसमें जो शॉपकीपर है, जो कंपनी वाला है, उसको 1% भी आइडिया नहीं हो सकता कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक आदमी के वो कहता है 5 अफराद हैं, उनके लिए हमने सोलर सिस्टम लगवाना है। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो 5 अफराद के 5 कमरे हैं और पांचों कमरों में एसी मौजूद है या नहीं मौजूद। क्या वो 5 अफराद एक ही कमरे में रहते हैं और वहां पे एक ही छत वाला पंखा लगा हुआ, ठीक है, यानी ये चीज डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बंदा कहता है जी 5 मरले का मकान है जी, उसमें कौन सा सोलर सिस्टम लगेगा। तो अब हमें नहीं पता कि भाई 5 मरले में वो सिंगल मंजिला है, डबल मंजिला है, 4 मंजिला है, या 5 मरले का मकान और उसमें कमरा एक है। ठीक है, एक बंदा कहता है जी 2 मरले का मकान और पता लगता है कि वो 6 स्टोरी है, उसमें 8 कमरे हैं। सो वो बड़ा मुश्किल, एक बंदा नहीं समझ आती कि यार मतलब मैं इनको क्या रिस्पॉन्स दूं। या वो लोग पूछते हैं ये घर से सोलर लगाना कितना खर्चा हो जाएगा। तो मतलब ये वो सवाल है कि जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि उसको मुख्तसर सा जवाब देके हम उसका आंसर जो है वो दे के बात खत्म कर ली जाए। दूसरा ये है कि अगर बंदा हमें लग रहा होता है कि यार ये वाकई सीरियस है, लेकिन इसको चूंकि भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इसको हमने देखे टेक्निकल, कस्टमर टेक्निकल नहीं हो सकता। मुझे अगर जो है वो कोई कार खरीदनी है या कुछ ऐसा काम करवाना है, घर का मकान बनवाना, घर बनवाना है, सॉरी घर का मकान कह रहा, मकान बनवाना, तो मुझे नहीं अंदाजा कि सीमेंट का क्या मामला होता है, ईंट के क्या मामला आता है और वो रेत के क्या मामला आता है। मुझे उसकी टेक्निकली जो सिविल इंजीनियरिंग के जो मामला था मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे ही सवाल करना है कि कमरा बनाने पे कितना खर्चा आएगा। सो इसका मुख्तसर सा अगर जवाब देता जाऊं तो ये ऐसे है कि देखिए, आप जब भी किसी से सोलर सिस्टम लगवाने की बात करें, सो आपने उसको ये नहीं बताना इतने मरले का मकान है, इतने लोग हैं, ये वो। आपने उसको ये बताना है कि मेरा ये चीजें मैं घर की हैं, मैं इसको सोलर पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे घर में 4 पंखे हैं, 6 लाइटें हैं, एक वाटर पंप है और एक एसी है, मैं इसको सोलर पे करना चाहता हूँ। या आप कहते हैं घर में चीजों तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शुरू में मैं 3-4 पंखे कर लूं, वॉशिंग मशीन, लाइटें, फ्रिज वगैरह कर लूं। सो मैं इसका एक मुख्तसर सा आपको जवाब इस तरह दूंगा कि अगर कोई आदमी घर में बेसिक सिस्टम लगवाना चाहता है, बेसिक सिस्टम से मुराद ये होता है कि 4-5 पंखे, फ्रिज, कंप्यूटर, लाइटें, जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उसका 1 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, जो कि तकरीबन 1 लाख से 1,10,000 रुपए में लगेगा मुकम्मल। अगर वो कहता है कि मैं जो हूं वो पूरा घर करना चाहता हूं कन्वर्ट, तो वो तकरीबन उसका 4 से 4.5 लाख रुपए लगेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं यार हमारे हमसायों ने लगाया है, उनका तो 10,000 भी नहीं लगा, तो ये आप तो हमें लाखों की बातें सुना रहे हैं। वैसे आप कहते हैं कि आप सोलर की अवेयरनेस करना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, और वैसे आप हमें डरा रहे हैं। तो देखिए, वो सिंपल सी बात है कि अगर आपका बजट 6,000 रुपया है, तो तब भी आप अपने मुकम्मल घर के लिए सोलर लगा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप एक 4,4500 रुपए का एक सोलर पैनल मिलता है 150 वाट का, उसके साथ आप एक एयर कूलर ले लें, तो ये मुकम्मल सिस्टम आपका
तकरीबन 6500 वाट और इतने का तकरीबन आपका जो है वो लग जाता है। उससे क्या होता है कि आप जो है वो उसको एयर कूलर को बिजली है नहीं है, आप उसको यूज कर रहे हैं, पूरी गर्मियां यूज कर रहे हैं और हर सीजन में यूज कर रहे हैं। सो ये डिपेंड ऑन होता है कि आप चलाना क्या चाहते हैं और आपका बजट कितना है। हमारे पास कोई भी बंदा आएगा तो हम यही बात पूछेंगे, सर आप क्या क्या चीज चलाना चाहते हैं, या आप अपना बजट बता दें। दो चीजें बताएगा तो उसमें हम इजीली उसको बता देंगे ठीक है आपके लिए ये बेस्ट है, या आपकी एक फैमिली पे इतना खर्चा आएगा। अब शुरू में इस पे इतना खर्चा क्यों आता है? देखिए, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 25 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, इसकी लाइफ 25 ईयर्स होती है। जो सोलर पैनल हम कंपनी को लगा के दे रहे होते हैं वो 25 ईयर वारंटी कार्ड पे लिखा होता है कि 25 साल तो इसकी वारंटी है। ठीक है, लाइफ उसकी उससे भी ज्यादा है लेकिन 25 साल तो वो आपको वारंटी दे रहे हैं ना। सो बात करने का मकसद ये है कि ये इतना ज्यादा पैसा इसलिए हमें महसूस हो रहा होता है कि हम वो बिजली का बिल 4 साल का 3 साल का इकट्ठा पे कर देते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने का मतलब ये है कि आप 3 साल का बिजली का बिल इकट्ठा पे कर दें और फिर उन पैसों में सोलर लगा दें और फिर आप इजीली उसको यूज करते रहें। यह सिंपल सा एक फार्मूला है। अब एक किसान है, उसने कहा जी कि मैं अपना सोलर ट्यूबवेल जो है वो मैं अपना ट्यूबवेल सोलर पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि आपका 4,10,000 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। उसने कहा कि यार नहीं, पैसे तो बहुत ने, 4 लाख रुपया कौन खर्च करे, बिजली का बिल देने हैं बड़ा आराम ना सुकून ना, टेंशन ही कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी की बात है, मुझे बिजली का बिल तो दिखाए। तो उसने बिजली का बिल दिखाया तो 35,000 40,000 35,000 40,000 कह रहा 4 लाख रुपए कौन भरे भाई, ये 35-40 हजार रुपए ठीक है। तो मैंने उसे कहा मेरी बात सुने, आप जो है मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ये सिस्टम लगा देता हूँ, आपका 35-40 हजार रुपए बिल आ रहा है, आप मुझे 30,000 रुपए मुझे दें, खुल के पानी यूज करें, जो आप दिन में बंद भी कर देते हैं बंद भी ना करें चलने दें, अगर आपका पानी इजाफी आप बेचे। कहता इससे तुझे क्या फायदा होगा जी? मैंने कहा मुझे ये फायदा होगा कि 30,000 महीने मिलने का मतलब ये है कि मुझे 10 महीने में 3 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और तकरीबन 13 महीनों में जो है 3,90,000, 14 महीनों में जो है वो मुझे 4,20,000 रुपए मिल जाएगा। और 14 महीने के बाद मैं ये सिस्टम आपसे उतार के, हालांकि मैं सारे के सारे सिस्टम की कीमत वसूल कर चुका हूँ, ये सिस्टम उतार के आप ही की तरह कोई और बंदा तलाश करूंगा, उसकी तरफ जाके लगा के 30,000 रुपए महीने का मैं उससे ले लूंगा। सो मेरा तो सिस्टम फ्री है और मेरा तो मुफ्त का बिजनेस है। उसने कहा यार ये बात तो मैंने सोची नहीं है कि मैं 40,000 रुपए बिल यहाँ दे रहा हूँ और 10 महीनों में मेरे पैसे पूरे हो जाने हैं, तो मैं बजाय इसके कि ये सोचूंगा 4 लाख रुपए लगना है, तो मैं 40 को देख रहा हूँ और 4 लाख देख रहा हूँ, मैं मेरा लगवाओ सिस्टम में। सो ये सारी चीजें होती है जो बतानी पड़ती हैं कस्टमर को, फिर समझ आती है। मतलब ये कि उनकी समझ में आ गया कि ये जो है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, शॉर्ट टर्म नहीं है। ये नहीं कि आपने एक दफा लगवाया और महीने का फायदा नहीं, इसमें 25 साल 30 साल 20 साल मतलब लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है। सही है। अच्छा, जहाँ पे इसके सोलर के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, वहां पे मुदस्सिर साहब इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अगर कोई इसके नुकसानात हैं तो वो जरा बताइएगा, दो चार पांच एक, अगर इसका कोई भी नुकसान है सोलर एनर्जी का, इसको इस्तेमाल करने का या लगवाने का, वो एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। देखिए, सवाल देखिए आपने बहुत सवाल। अच्छा किया। इसमें एक सबसे बड़ा गलत फहमी जो लोगों के माइंड में है ना, वो ये बड़ी सुनने में आई और बड़ी, मैं इसको फनी कहता हूँ। मैं इसे लोगों का वो बड़ा एक कहता हूँ कि यार लोगों की अकल चेक करे। कहते जी गर्मी बढ़ गई है, बड़ी गर्मी हो रही है जी, क्यों जी? जब से ये सोलर लगा ये सूरज को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब यार ये कोई बात है? देखिए ये चीज ऐसी बिल्कुल नहीं है, ऐसा 1% भी नहीं है कि जी ये सूरज को अपनी तरफ खींच रहा है जी, या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा है जी गर्मी हो रही है। देखिए अगर पहली बात तो ये ऐसा 1% भी नहीं है टेक्निकली भी और हर अंदाज में। और दूसरे अंदाज में सिंपल सी मतलब ये ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, मसाइल कहाँ पे है? बिल्कुल मसाइल है, बेतहाशा मसाइल है। जब आप सिस्टम लगवाने की बात करते हैं, जो सिस्टम मैंने आपको 1 लाख रुपए का कहा, यही कोई और कंपनी 45,000 40,000 में भी लगा देगी। जो मैं आपको
4 लाख का कह रहा हूँ, वही कोई कंपनी 2,10,000, 1,80,000 इतने का लगा देगी। प्रॉब्लम वहां आते हैं जब आप सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं, जब आप बी ग्रेड में आ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि जी ये थोड़े पैसे में लगा रहा है, ये ज्यादा में लगा रहा है, उस वक्त आपको एक नहीं 1,000 प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। पैनल खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वारंटी नहीं लोग देते, बहुत से ऐसे मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। उस सूरत में जब आप सिलेक्शन के टाइम गलती करेंगे, जब आप कस्टमर बाय रेट बनेंगे, कस्टमर बाय क्वालिटी नहीं बनेंगे, तब आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और ऐसा कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो सोलर के मुतल्लिका जितने मेरे क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने आपसे कर लिए, और आपने बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में, सिंपल आसान अल्फाज में, ज़ुबान में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन सब ने इसको समझ लिया है। बाद में इस वीडियो को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी नाज़रीन इसको देख पाएंगे और इससे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी लेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने बताया कि मेरा मकसद ये है, ये मेरा विजन है कि मैं सोलर की अवेयरनेस दूं, तो उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं सोलर की अवेयरनेस के लिए, वो जरा आपका जो मिशन है वो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, एक तो सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे DAE होता है, 3 साल कोर्सेज होता है, वहाँ पे जाकर मैं ट्रेनिंग सेशन देता हूँ। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोलर एनर्जी ट्रेड यूनियन ऑफ पाकिस्तान, सोलर बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सोलर का आल पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे जाके मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन करवाता हूँ। और सबसे मेन जो मैं जिसको कहता हूँ वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे जो है वो मैं लाइव प्रोग्राम करता हूँ, लाइव लोगों के क्वेश्चन सुनता हूँ, लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं उनके आंसर देता हूँ, उनके प्रॉब्लम देख सुनता हूँ, जो वो चाहते हैं सोलर रिलेटेड उनका जवाब देता हूँ, उनकी डिमांड के मुताबिक वीडियोस बनाता हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि अवेयरनेस के लिहाज से जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म मुझे मिला, वो फेसबुक के बाद जो सेकंड प्लेटफॉर्म मुझे मिला वो यूट्यूब मुझे देखने को मिला। अभी तक हमारी जो वीडियोस के व्यूज हैं वो तकरीबन 6 मिलियन के करीब लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा है, और 360 वीडियोस से ज्यादा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और हमारे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट कोई 86,000 सब्सक्राइबर जो हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सोलर के हैं। तो वो सब्सक्राइबर, लाइक, व्यूज ये मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि हमारी वजह से कितने लोगों को सोलर एनर्जी की तरफ जो मूव हुए। मायने ये रखता है कि हमारी तरफ देख के कितने दुकानदार जो हैं जो सोलर का काम करते हैं उनको काम करने में आसानी हुई। हमारी वजह से कितने इलेक्ट्रिशियन सोलर के काम में कन्वर्ट हुए। हमारी वजह से कितने लोगों ने सोलर का नया काम जो है वो शुरू किया। इसके अलावा मैंने कोशिश की है सोशल मीडिया को मैक्सिमम इस्तेमाल करूं, चाहे उसमें टिकटॉक है, टिकटॉक में भी आप A to Z सोलर लिखेंगे तो फिर भी उसमें भी आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। आप जो है इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहां पे भी आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। आप लिंक्डइन पे जाएंगे, A to Z सोलर लिखेंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, जिस गूगल पे जाएंगे, गूगल मैप पे जाएंगे, जहां पे भी आप जाएंगे आप A to Z सोलर लिखेंगे तो वहां पे आपको जरूर जो है वो हम मिलेंगे। उसका मतलब हमने अपने नाम की कोई पब्लिसिटी करना नहीं है, बस अवेयरनेस है सोलर सिस्टम की जो हम मैक्सिमम लोगों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट लगाए, उससे जरूरी नहीं है कि आप हमसे प्रोजेक्ट लगाएं, लेकिन जरूरी यह है कि आप सोलर सिस्टम लाजमी लगवाएं। अच्छा दोस्तों, सोलर के मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें, जो सवालात मेरे माइंड में थे वो मैंने सारे इनसे पूछे हैं। मुदस्सिर साहब से इन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आपका भी कोई मसला है सोलर के रिलेटेड, आप लगवाना चाहते हैं या आप कोई मसला अपना डिस्कस करना चाहते हैं, तो अभी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जाएं, A to Z सोलर लिखें और अपना क्वेश्चन जाके मुदस्सिर साहब से पूछें। ये A to Z सोलर कंपनी जो है उनके CEO भी है, ये आपको बाकायदा खुद उसके ऊपर वीडियो बना के या पर्सनली आपके मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा आइंदा सेशंस में। मुदस्सिर साहब जैसे जो लोग हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का रियल एसेट्स है। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह हम एक
बहुत अच्छी और बेहतरीन कौम बनकर आगे उभरेंगे। सो आखिर में मुदस्सिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूथ के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, इस कौम के लिए अपना एक छोटा सा पैगाम या एडवाइस दीजिएगा, उसके बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। जी सर। देखिए, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा स्टार्ट करें, ज़रूरी ये है कि आप स्टार्ट करें। आप कोई भी काम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, हम सिर्फ़ यही सोचते हैं कि मैं जब करूँगा अच्छा स्टार्ट करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। आप यकीन करें कि मैंने 2014 में चैनल बनाया था। ये वो चीज़ है जो गलती मैंने करके, जो मैंने इतना अरसा जो चीज़ देख के जो मैंने देखी है, उसके बाद मैं ये लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ। 2014 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने कहा कि मैंने जब भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करनी है, प्रोफेशनल करनी है, नहीं तो नहीं करनी। 2014 गुजर गया, वीडियो अपलोड नहीं हुई। 2015 गुजर गया, 16 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, वीडियो अपलोड नहीं हुई। क्यों जी? जब भी करना है अच्छा स्टार्ट करना है। मेरे पास हैवी कैमरा होगा, मेरे पास प्रॉपर सेटअप होगा, मेरे पास हैवी कंप्यूटर होगा, मेरे पास अच्छा सॉफ्टवेयर होंगे, पेड, हर चीज पेड होगी, तब करूंगा। बस यही सोचते सोचते 5 साल गुजार दिए और फिर यही सोचता रहा कि स्टार्ट अच्छा ही करना है। बस एक दिन बैठा और फिर ये सोचा कि यार, मैं ये जो सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा स्टार्ट करूं, बेहतर यह है कि मैं स्टार्ट तो करूं। बस मैंने वो स्टार्ट किया और आप ये देखें कि अभी 1.5 साल नहीं हुआ हमारे चैनल को और 360 से ऊपर वीडियोस हमारे मौजूद हैं। यानी आप ये देखें कि हर 3 दिनों में 2 वीडियोस आ रही होती हैं एवरेज, अगर आप देखें तो। वो बात यही है कि आप जब स्टार्ट कर लेंगे ना, अगर आप अच्छा स्टार्ट करेंगे तो वो तो अच्छी बात है, गुड लक है आपकी, आपने कर लिया। लेकिन अगर आप स्टार्ट में गलतियां करेंगे तो वो गलतियां ही आपको इम्प्रूव करेंगी। आपको पता लगेगा कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने इन चीजों को इम्प्रूव करना है। वो आपको खुद पता लग जाएंगी, नहीं तो लोग तो आपको बता ही देंगे कि जनाब ये चीज आपने गलत की है, ये चीज आपने ऐसे की है, ये चीज आपने ऐसे की है। बस आपको थोड़ा सा जो है वो तनकीद के जो मामलात है ना, ये लफ्ज तनकीद को अपने डिक्शनरी से निकाल देना है। अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, अगर कोई आपको गाली निकाल रहा है, अगर कोई आपके काम पे तनकीद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपकी इस्लाह करना चाह रहा है। वो बंदा आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पे आप ये गलती कर रहे हैं, आइंदा वीडियो में आप ये आप ना करें। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट की तो मैं माइक को यहाँ पे लगाता था, कॉलर माइक को यहाँ पे लगाता था और मैं बहुत तेज तेज बोलता था। तो वो इस तरीके से बोले तो वो सांस की जो आवाज है, वो सांस की आवाज जो वीडियो में आती थी। तो लोगों ने बेतहाशा बुरा भला कहा, गालियां दी, किसी ने कहा दमे का मरीज है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है। तो मैं शुरू में तो बड़ा मुझे गुस्सा आया, मैं कहा यार मैंने वीडियो बनानी नहीं, मैं इसलिए नहीं बनाता था कि लोगों ने बातें करनी है। फिर जो मेरे मेंटोर थे जिन्होंने मुझे इस तरफ मोटिवेट किया कि भाई आप बनाओ, उसने मुझे कहा कि भाई ये जो लोग हैं ये आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये आपको बेहतर करना चाहते हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही। वो बंदा कह रहा है कि आपकी सांस की आवाज आती है, वो अपनी तरबियत के लिहाज से आपने अल्फाज कमेंट्स में पेश कर रहा है। आप अपनी तरबियत और अपनी सोच के मुताबिक उनको फिल्टर करें और फिर देखें कि क्या उसकी बात ठीक है। जब मैंने उस अंदाज से नेगेटिव कमेंट्स को देखा तो मैंने देखा हाँ यार, मेरी तो आवाज आ रही है सांस की, तो मुझे माइक यहाँ की बजाय यहाँ पे लगा देना है, मुझे अपनी आवाज की रफ्तार को कम कर देना है। यानी वो सिंपल सी बात है, अपने माइंड में आप एक फिल्टर लगा लें जो तनकीद को तनकीद ना समझे बल्कि इस्लाह करने वाला समझे कि यार ये जो बंदा, अब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, जो तारीफों वाले कमेंट्स होते हैं ना, वो मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। जिसमें जरा से भी बुरा भला गालियां, तनकीद या मुखालफत होना, मैं उस पर बड़ा देखता हूँ कि हाँ यार इसमें कौन सी बात है जो इसने मुझ में देखी है और वो गलती मुझ में है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है, तो मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। ये नहीं कहता कि उसने कहा जी कि जनाब तू गलत वीडियो बना रहा है तो मैं गलत बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कहां से गलती कर रही है, इस वीडियो में कहां गलती की है उसको देखें, आइंदा वीडियो में वो गलती नहीं की, वो वीडियो इम्प्रूव होके आ गई। सिंपल सी बात है। तो इसलिए जरूरी नहीं आप अच्छा स्टार्ट करें, जरूरी ये है कि आप स्टार्ट करें और
तनकीद को तनकीद ना समझे, बल्कि उस बंदे को अपना दोस्त समझे जो तनकीद कर रहा है, और उसको अपनी सलाह के लिए ओके करें। लीजिए दोस्तों, यही पैगाम है मुदस्सिर साहब का कि बेहतरीन का, अच्छे का इंतज़ार ना करें, बल्कि जिस सूरत हाल में जो इक्विपमेंट्स, जो टूल्स जो आपके पास मौजूद है, उन तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपना दी बेस्ट दे। फिर लोग आपको खुद बताएंगे कि ये एरिया इंप्रूव करने वाला है, ये एरिया इंप्रूव करने वाला है, या ये एरिया इंप्रूव करने वाला है। सो इंतज़ार ना करें, अभी से ही आप लोग भी स्टार्ट करें। आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनको साइड पे करके कोशिश करें अपना दी बेस्ट देने की। सो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया। सो नाज़रीन, अगर आपका कोई सवाल है, कोई मसला है, तो आप मुदस्सिर साहब से ज़रूर जाके पूछिएगा। उनका यूट्यूब चैनल है A to Z सोलर, और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप उनके ऊपर जाके इनको सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों, इंशाल्लाह कल हम एक नए इंटरव्यू सीरीज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।